हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो आज फिर एक न्यू स्टोरी को लेके आ गए। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी में और बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग आप लोगों को सीखने के लिए मिलेंगे। और जिन वर्डों का आप लोगों को पता है, ठीक है ना, और जिन लोगों को मतलब कि आपने उनके उनके वर्ड मीनिंग का पता है, उनको उनकी रिपीटेशन होगी, वो बार बार आपके सामने आएंगे, समझो ना। और उनकी भी दोबारा से आपकी प्रैक्टिस होगी, समझो ना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा आपके इंग्लिश में कमांड बढ़ेगी, समझो ना। तो इसलिए ही हम रेगुलरिटी बना के हर डेली एक वीडियो को लेके आते हैं, ठीक है ना, कि जिससे कि आप मतलब कि इंग्लिश को अच्छी तरीके से सीखने में आपको हेल्प मिले, ठीक है ना। अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है, ज़्यादा छोटी सी कहानी है, ठीक है ना। और हम इसको बड़ी डिटेल से करेंगे, ठीक है ना। एक एक वर्ड को बड़ी प्यार से, बड़ी समझ से करेंगे, ठीक है ना। अभी देखो, सबसे पहले कहानी का टाइटल देखो, द वेट, ठीक है ना। द वेट, इसका कहानी का वेट माने होता है बाहर, ठीक है ना। इंग्लिश में वेट का मतलब बाहर, ये तो सभी लोगों को पता होती है कि वेट का क्या मतलब होता है। अभी देखो कहानी को स्टार्ट करते हैं। हरीलाल was about to leave for vacation, ठीक है ना। जो हरीलाल था, अबाउट लगभग क्या कि लीव फॉर वोकेशन। वोकेशन का मतलब होता है छुट्टी मनाने के लिए, ठीक है ना। छुट्टी मनाने के लिए क्या कि जा रहा था, ठीक है ना, लगभग जा ही रहा था। बिफोर लीविंग मतलब छोड़ने से क्या कि पहले। लीव माने होता है छोड़ना, किसी चीज़ को छोड़ना। जैसे घर से वो वैकेशन के लिए जा रहा था, तो घर को तो छोड़ के जा रहा था ना, तो इसलिए छोड़ने से क्या कि पहले। ही डिसाइडेड, उसने क्या कि निर्णय लिया। टू सेल, सेल माने होता है बेचने का। द जंक ऑफ द हाउस मतलब कि ऑफ द हाउस, इसके साथ दा लगेगा, क्यों लगता है दा, क्योंकि उसके बाद हाउस की क्या कि पहले भी हो चुकी है, तो इसलिए घर का क्या कि जंक माने होता है कबाड़। सेल बेचने के लिए उसने क्या कि जो घर का जो कबाड़ होता है वो बेचने के लिए भैया उसने निर्णय लिया। और ही कॉल्ड, उसने ने क्या बुलाया, ए जंक डीलर, एक जंक जो खरीदने वाला है, जो कबाड़ खरीदने वाला है, उसको बुलाया, ठीक है ना। बहुत सारे कबाड़ खरीदने वाले होते हैं ना, ऐसे ही वो कबाड़ खरीदने वाले को उन्होंने बुलाया। वैन, जब, द डीलर वाज वेटिंग द जंक, जब क्या है, वैन का मतलब होता है जब, ठीक है ना। ये WH फैमिली के हैं, मतलब कि ये लगते हैं, तो इनका हर वर्ड का अपना एक अलग मीनिंग होता है। अच्छी तरीके से समझो ना, आप अच्छी तरीके से जब पढ़ते हो, ठीक है ना। द डीलर वाज वेटिंग, जब जो डीलर है वाज वेटिंग कर रहा था, तोल रहा था। द जंक को, जब जंक को क्या कि डीलर तोड़ रहा था, जो हरीलाल था, गोट सस्पिशियस, वो क्या कि हरीलाल बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, मतलब कि वो एकदम से हैरान हो जाता, परेशान होना उसको बोलते हैं। और ही एग्जामिन्ड द सेल्स स्केल्स, और उसने क्या कि एग्जामिन मतलब उसने देखा, द स्केल्स को उसने क्या कि देखा। उन्होंने भाई मतलब तोल सही रहा, वो ये तो दिमाग रहता है भाई, ये तोल तो सही रहा है या नहीं रहा, समझो ना। तो उसने क्या कि जंक को मतलब कि स्केल को देखा, मतलब तोल को देखा। इट वाज ऑल राइट, वो ठीक था, मतलब कि पहले तो वो तराजू होता है उसके देखते हैं ना, हाँ ये तो ठीक है ना, तो इसलिए वो देखा, वो तो ठीक था। और फिर क्या हुआ, देन तभी ही टुक, तभी क्या कि उसने टुक माने होता है लेना, ठीक है ना। द वेट ऑफ द 1 kg टू नियर बाय शॉप, ठीक है, टू कंफर्म इट करेक्टनेस, ठीक है ना। उन्होंने क्या कि मतलब कि उस वेट को लिया ऑफ 1 kg, 1 kg एक क्या कि जो वेट है 1 किलो का बट्टा होता है ना, उसको लिया। ए टू, और नियर बाय शॉप, और नियर बाय शॉप के पास, टू कंफर्म करने के लिए गया। इट्स करेक्टनेस, उसकी जो मतलब कि ये जो बार है, ये 1 किलो का जो बार है, ये सही भी है या मतलब कि ये धोखा है, मतलब कि वो तो उसको बट्टे को ही तोड़ने के लिए चला गया, समझो ना।
द वेट, जो वेट था, वाज 50 ग्राम्स लेस, जो वेट था ना, जो भार था, 1 किलो का जो भार था वो 50 ग्राम भैया कम था। समझो ना। देखो, हीरालाल गोट फ्यूरियस, हीरालाल जो था वो होगा फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्रोध में, फ्यूरियस, ठीक है ना। और ही सेड, और उन्होंने कहा, टू द जंक डीलर, जंक डीलर से, और उसने वही जंक डीलर से बोला, यूर वेट, तुम्हारा जो वेट है, नहीं, यू आर चीटिंग, तुम क्या कि चीटिंग कर रहे हो मेरे साथ। चीटिंग का मतलब धोखा देना, ठीक है ना। तुम क्या कि धोखा दे रहे हो मेरे को, क्या कि धोखा दे रहे हो, ठीक है ना। यू वेट, आप देखो सबसे पहले ये बताओ, यू आर चीटिंग मी, ये कौन सा टेंस है? टेंस बताओ कौन सा है ये। अब ये टेंस कौन सा होगा? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर किस में लगती है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में लगती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होता है आईएनजी होती है, और फिर ऑब्जेक्ट होता है। यही चीज़ होती है ना। अब देखो इसमें सब्जेक्ट यू है, आर लगा हुआ है, आईएनजी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी हुई है, और मी भी है। मी क्या ऑब्जेक्ट है, तो ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। अब वो क्या कर रहा था, रहे थे, रही थी, उसमें होते हैं ना, मतलब बोलते हैं, वो काम कर रहा था, खा रहा था, पी रहा था। यू आर चीटिंग मी, तुम मेरे साथ क्या कि धोखा कर रहे हो, तुम मुझे क्या कि धोखा दे रहे हो, समझो ना। रहा रहे हैं आगे ना, तो इसलिए ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब बोला योर वेट, तुम्हारा जो वेट है, इज 50 ग्राम्स लेस, तुम्हारा जो वेट है ना, तुम्हारा जो ये बट्टा है, ये क्या कि 50 ग्राम क्या कि कम है। और देखो ये बट्टा ले रहा हाथ में, समझा, ये तोल के लिए कहा है। ये क्या कि जंक डीलर है, ये वही हरीलाल है, ठीक है ना। द डीलर, जो डीलर है, सैड स्माइल स्माइलिंगली स्माइलिंगली, ठीक है ना, मुस्कुराते हुए क्या कि बोला, इफ, यदि, दिस इज द केस, मतलब कि अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, तो देन तब, ओनली यू आर द बेनिफिशियरी, ओनली बेनिफिशियरी, तो तुम क्या कि तुम क्या हो, तुम ही केवल क्या कि बेनिफिट होता, तुमको ही बेनिफिट होता, हमको नहीं होता। आई विल गेट लेस जंक, और मैं क्या कि कम जो प्राप्त, जो कबाड़ है क्या कि मैं कम प्राप्त करता, वाइल, जबकि यू विल गेट मोर मनी, और जबकि क्या कि आप जो है क्या कि ज़्यादा क्या कि पैसे मिलते, समझो ना। ये तो है बट्टा कम है, तो क्या कि मतलब कि 50 ग्राम उसको कम आएगा, और क्या कि 1 किलो के पैसे वो उसको देगा। लॉस तो किसको है? जो जंक डीलर उसको है ना, ये हरीलाल को तो फायदा था, समझो ना। तो ये था, कभी कभी ज़्यादा चालाकी में खुद को ही नुकसान हो जाता है, समझो ना। ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो हरीलाल, जो हरीलाल है, रियलाइज हिज मिस्टेक, उसको क्या कि इसकी गलती का क्या कि एहसास हुआ, समझो ना। ओहो, ये तो भाई गलती होगी, समझो। परंतु देखो ये है, कोई बात नहीं, देखो 10, 20, 30 रुपए की बात होती है, ऐसा कुछ नहीं है, परंतु इससे क्या कि हमारे अपने व्यवहार का पता लगता है, समझो ना। अगर हम किसी के साथ नुकसान करते हैं, उसका वो करते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं होती, समझो ना। आप किसी के साथ धोखा करोगे तो आपके साथ भी और कोई कर देगा, समझो ना। तो यही है कि एक अच्छे इंसान की तरफ जो यार, समाज इतना खराब हो चुका है आज के जीवन में, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो भाई अभी अपनी कहानी ये इधर ये समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। ऐसी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है ना। आप रेगुलरिटी बना के, कंटिन्यूटी बना के वीडियो को आप देखना, ठीक है ना। धीरे धीरे आप अपने आप क्या कि इंग्लिश को सीख जाओगे, ठीक है ना। यही मोटिव है, यही बना के रखना, रेगुलरिटी बना के रखना, चलते रहो, ठीक है ना। बन जाएगी बात, आप जैसा कहोगे कमेंट में बता देना, वैसे भी करवा देंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, अभी बाय हैं।